हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टेट दवाई प्रभात कुमार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, हम आपके लिए बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है। कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन किस सभा संविधान सभा से हुआ था? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी पंजाब से। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी से भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे होंगे और अपने हैंड नोट्स बना रहे होंगे। दोस्तों, अगर नहीं बना रहे हैं तो आपको हमारी PDF लेने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? मतलब भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को, ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम, देखिए पहली बार, ठीक है, कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को, 23 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी 25 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने पहली बार राष्ट्रध्वज को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर CD देशमुख। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कह रहा कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? मतलब भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ऑप्शन ए संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश संसद द्वारा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना करके आप लोग लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम, देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कह रहा है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। अब आपको यहाँ पे नहीं बहुत ही अहम भूमिका निभाता है यहाँ पे, तो आपको नहीं को तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो नहीं को बहुत ही एक एक वर्ड को बहुत ही सघनता से पढ़ना है आपको, ठीक। तो ऑप्शन ए कह रहा है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डी जगजीवन राम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियमित द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब कह रहा है कि किस एक अधिनियमित के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक, तो ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और पीडीएफ के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और फेसबुक ग्रुप पे जाने के लिए वहाँ उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक सेकंड, क्या हो गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ये लगभग हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, अब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी टी टी कृष्णमाचार्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बी एन राव। बी एन राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। कौन था? बी एन राव। संविधान सभा के कभी भी आपसे पूछे संवैधानिक सलाहकार तो बी एन राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। अब देखिए मैंने दोस्तों आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम संविधान के बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट आप क्लियर कराने के लिए क्वेश्चन को कुछ चुनिंदा क्वेश्चन छाट के लाए हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका संविधान में रखते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा की बैठक को प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और मौलाना अबुल कलाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलर को चेंज कर लेते हैं, ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता हमारे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। मतलब भारतीय संविधान का जो फर्स्ट प्रारूप था, पहला प्रारूप किसने तैयार किया था। तो बी आर अम्बेडकर द्वारा, बी एन राव द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, के एम मुंशी के द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन राव के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की गई थी। ठीक है, अब कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन, मतलब उद्घाटन जब
ठीक, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। जो हमारे संविधान का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार, इसको डबल स्टार आप लोग बना सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। कह रहा है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है थोड़ा पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, मतलब पढ़ने की भी ज़रूरत है। कह रहा है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, BN राव, अंबेडकर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सरदार पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सरदार पटेल। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। अब देखिए कह रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए क्वेश्चन है ये। कह रहा है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 10। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। कितनी थी? 15। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? अब देखिए कह रहा है कि तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन को हम बताने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप लोग हमें कमेंट करके 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे कि फर्स्ट वाचन और सेकंड वाचन कब हुआ था। इसका आप लोग हमें कमेंट करके आंसर देंगे। फर्स्ट वाचन और सेकंड वाचन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। कह रहा है कि इसका ऑप्शन ए 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949 को। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 नवंबर 1949। 14 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 14। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। अब देखिए कह रहा है कि भारत का जो संविधान है वो अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। भारत, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। कह रहा भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित 26 नवंबर 1949 को हुआ था। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 15 को चलते। दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? अब क्या कह रहा है भारत का संघीय न्यायालय, ठीक है क्या, संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1937 यानी कि 1937। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते। कह रहा भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937 को। दोस्तों अगर आपको हमारा
एक सेकंड। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और साथ ही साथ आपसे अपने जो क्वेश्चन पूछे आप वो हमें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों उतना ही मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और टेलीग्राम पे पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक और फेसबुक ग्रुप का भी लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है, आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।